हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। हसरत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि फबीहा अरहम को लेकर इतनी ज़्यादा पॉजेसिव हो चुकी है कि इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अरहम बच्चों के या सनाया के करीब भी जाए। इसीलिए तो इसे बच्चों से दूर करने के लिए ड्रामे करती रहती है चक्कर आने के, और सनाया से दूर करने के लिए तो वो वैसे ही इसमें इतना जहर भर दिया है इसने इसके दिल में सनाया के ख़िलाफ़ कि अरहम उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और यही तो फबीहा चाहती थी, लेकिन वो क्या है ना कि मर्द पहली मोहब्बत और पहली बीवी को जितना मर्जी इग्नोर कर ले, एक वक्त आता है जब उसका दिल उस तरफ खिंचता है, और कुछ ऐसा ही अरहम के साथ होने वाला है। सनाया की तबीयत ख़राब होती है फबीहा की बातें सुनकर और उसकी हरकतें देखकर। बुखार में पड़ी, जब बच्चे आकर बताते हैं कि मामा की तबीयत ठीक नहीं, इन्हें इतना तेज़ बुखार हो रहा है, और अरहम परेशान होकर सनाया के कमरे में आता है। फबीहा से तो ये सब बर्दाश्त नहीं होता, इसे लगता है कि सनाया ड्रामा कर रही है अरहम को अपनी तरफ माइल करने के लिए, इसीलिए तो फ़ौरन अरहम के पीछे जाती है। अब अरहम कमरे में आता है, सनाया को देखकर इसका दिल इसकी तरफ खिंचता है। वो अपना हाथ आगे करता है सनाया के माथे पर रख कर इसका बुखार चेक करने के लिए, तो सनाया हाथ झटक देती है। जब किसी का साथ बोझ लगने लगे तो तन्हाई अपना लेनी चाहिए, जो कभी अकेला नहीं छोड़ती। अरहम लाख बुरा शोहर सही, लेकिन एक वक्त था तो सनाया से टूटकर मोहब्बत करता था, इसीलिए इसे इस हाल में छोड़कर जाने का इसका दिल नहीं करेगा। जो भी है सनाया, तुम्हें मुझसे जितनी मर्जी नाराज़गी सही, लेकिन मैं इतना जालिम और बेरहम नहीं शोहर हूँ तुम्हारा। ऐसे में फबीहा थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर ये सब देख रही थी। इससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि अरहम सनाया के पास क्यों गए। वो कमरे में जाकर गुस्से में खोल रही है, लेकिन अरहम के सामने कुछ कह नहीं सकती। खुद इसे इतना बुरा लग रहा है दूसरी बीवी होने के बावजूद, तो सनाया की तकलीफ़ का तो इसे एहसास ही नहीं, जिसने इतने साल अपने शोहर और बच्चों को दिए, एकदम से वो शोहर किसी और का हो जाए तो उसे कितना बुरा लगा होगा। इतनी जेलसी कि अगले दिन सुबह जब सनाया नाश्ता बना रही है तो किचन में आकर इसके पास खड़ी हो जाती है, इसके माथे पर हाथ रखकर चेक करती है, आपको तो कोई बुखार नहीं, इसका मतलब अरहम को करीब करने के लिए ड्रामे कर रही थी। जवाब में सनाया कहती है कि तुम भूल गई हो शायद कि अरहम मेरे भी शौहर हैं और मोहब्बत करते हैं मुझसे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं इन्हें अपनी तरफ माइल करने के लिए किसी भी किस्म का ड्रामा करने की। मोहब्बत एक गहरा दरिया है, इसकी गहराई में वही जाता है जिसे तैरना आता हो, और तुम्हें तैरने नहीं दूंगी मैं। जवाब में फबीहा धमकाती है, इतनी मुश्किल से मैंने अरहम को हासिल किया है, तुम्हें इतनी आसानी से मैं छीनने नहीं दूंगी उसे। इसकी बात सुनकर सनाया जवाब देती है, छीन तो तुमने लिया है मुझसे, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे छोड़ देंगे तुम्हारे लिए? भूल है तुम्हारी। सनाया को भी अब फाइट बैक करनी चाहिए, बिल्कुल फबीहा की तरह। जिस तरह वो ड्रामे करती है अरहम के सामने, सनाया को भी अब हिम्मत दिखानी चाहिए ताकि अरहम के सामने इसकी हकीकत ला सके। वहीं दूसरी तरफ हमज़ा फबीहा को अरहम के साथ इतना खुश देखकर तड़प रहा है। बीमार तो वो पहले ही था, और भी ज़्यादा हो जाता है। इसकी हालत देखकर फरहीन को दुख होता है। तुम फबीहा को कभी तकलीफ़ में देखना नहीं चाहोगे, लेकिन इसे भूल तो सकते हो ना। जिस पर हमज़ा जवाब देता है, ये एक ऐसी बीमारी है मोहब्बत जिसका इलाज नामुमकिन है फरहीन। हर कोई मोहब्बत पर फ़लसफ़े दे रहा है इस ड्रामे में। किसी को ये लाइलाज बीमारी लगती है तो किसी को गहरा दरिया, और मेरे नज़दीक मोहब्बत सिर्फ़ इज़्ज़त का दूसरा नाम है। इज़्ज़त है तो मोहब्बत है, इज़्ज़त नहीं तो मोहब्बत नहीं। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।